फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुल्क की सियासत में हलचल। लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त खारिज, FIR पेश हो चुकी। अब यह हिरासत गैर कानूनी नहीं है। केस इस्लामाबाद में दर्ज हुआ। खारिज करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। कभी यहाँ कभी वहाँ, फवाद चौधरी की F8 कचहरी इस्लामाबाद में पेशी। चेहरा सफेद कपड़े से ढांप कर और हथकड़ी लगाकर लाया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। साबिक विफाकी वजीर को सुबह कैंट कचहरी लाहौर लाया गया। राहदारी रिमांड मंजूर हुआ। PTI रहनुमा का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, टेस्ट नॉर्मल आए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर एहतजाज। फरूख हबीब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाड़ी के सामने खड़े हो गए। पुलिस टीम से तल्ख कलामी, कहा तुम लोग अदालत की तौहीन कर रहे हो। जेहलम में एहतजाज करने वालों पर पुलिस का धावा, लाठी चार्ज। लाहौर में भी कारकुन सड़कों पर आ गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। फवाद चौधरी ने किसी को मुंशी कह दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया। इमरान खान ने खिताब में कहा, मेरी आवाज भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। वजारत उस्मा मेरे लिए कोई चीज नहीं। जेल से नहीं डरता, मौत को करीब से देख चुका हूँ। चेयरमैन PTI का फवाद चौधरी की अहलिया को टेलीफोन। गिरफ्तारी की मजम्मत, यकजहती का इजहार किया। आप लोगों ने उन्हें इल्लीगली घर से उठाया, अबडक्ट किया। 1 घंटे के बाद आप उनकी FIR मीडिया के ऊपर देते हैं कि जी FIR हो गई है, और उसके बाद वो उनको पकड़ के गायब कर देते हैं 3 घंटे के लिए, और पता ही नहीं कि किस जगह पे उनको छुपाया है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुस आए और FIR दिखाए बगैर उठा कर ले गए। फवाद चौधरी के अहलिया हिबा फवाद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यहाँ किसका कानून है, हम अब अपने घर में भी महफूज नहीं। सदर आरिफ अलवी की जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और KP के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन PTI का चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत। साबिक वजीर आला ने कहा, सिर्फ अदालतें ही हुकूमती ओछे हथकंडों से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, अब भी मिलेगा। PTI के एहतजाज का खदशा। कौमी असम्बली का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया। अब 27 जनवरी की बजाय 31 जनवरी को होगा। नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की गिरफ्तारियां और मुबैना ज्यादतियां गिनवा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ की बेटी के घर पर धावा बोला गया। राना सनाउल्लाह पर 20 किलो हेरोइन डाली गई। तैयबा गुल को गिरफ्तार करके केसेस बनाने की कोशिश की गई। शोहदा की फैमिलीज के खिलाफ मुहिम चलाई गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग दिया जा रहा है। मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। इतनी पुलिस लगा दी है जैसे जेम्स बॉन्ड को पेश करना है। फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा, मैं तो कहता हूं पुलिस 22 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर ले, मुझे बगावत के इल्जाम में पकड़ा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद भी लाहौर कैंट कचहरी पहुंची। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, बगैर वारंट गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर तमाचा है। खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए, वरना हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। फरूख हबीब ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। हम्माद अजहर बोले, गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे।
अगर इस मुल्क के अंदर बुनियादी और इंसानी हकूक को इसी तरह पामाल किया गया तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान का हर चौक तहरीर स्क्वायर बन जाएगा। तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा। इमरान खान की मुतवक्के गिरफ्तारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जमान पार्क का पहरा, कैंप भी कायम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत के लिए कारकुनान की ड्यूटियां लगा दी गईं। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ खवातीन कारकुनान का एहतजाज। आज मैं सिर्फ आला अदलिया को वो याद कराना चाहती हूँ, जज साहब को याद कराना चाहती हूँ कि सर हमें तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है जब आपकी तौहीन की जाती है, और आपकी तौहीन मुसलसल कर रहा है फवाद चौधरी। लेकिन आज जो है वो फवाद चौधरी के लिए अदालतें जो है वो खुली रहेंगी, शाम 6 बजे तक फलाने को भी बुला लो, फलाने को भी बुला लो और सब कुछ कर लो। तो सवाल मेरा ये है कि सर ये ट्रीटमेंट फवाद चौधरी को क्यों? नून लीगी रहनुमाओं के पीटीआई पर लफ्जी वार, अज़मा बुखारी कहती हैं फवाद चौधरी जजेस के खिलाफ बोलते रहे, क्या इस पर तौहीन अदालत नहीं होती? शाहनवाज रांझा बोले इमरान खान के तमाम झूठ अवाम के सामने लाएंगे। इमरान खान लाहौर छोड़कर आएं और अपने मुकदमात का सामना करें। अता तारड़ ने ट्वीट किया, जुर्म करोगे तो सजा तो मिलेगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और अफसरों के खानदानों को धमकी दी, अब रो किस बात पर रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है, पीटीआई ने जिस असेंबली पर लानत भेजी अब उसी में वापसी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट, कहा तहरीक इंसाफ वाले इस्तीफे देने के बाद अब कहते हैं कबूल ना किए जाएं। मैं पूछता हूं पहले दिए क्यों थे? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अराकीन की नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, स्पीकर के इस्तीफे कबूल करने के रेफरेंस पर सीटें खाली करार। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इससे कबल साबिक सदर के खिलाफ 2 रेफरेंसेस नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की शिकायत, जमात इस्लामी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। जमात इस्लामी को 6 यूसीस के फॉर्म 11 जमा कराने की हिदायत। समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। हम आईनी, कानूनी, इखलाकी, सियासी, जमहूरी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और ऐसा इलेक्शन नहीं होगा तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो इलेक्शन कहलाएगा नहीं, वो इलेक्शन होगा नहीं। ये इलेक्शन नहीं, कराची और हैदराबाद एक 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं, एक एक्शन हुआ था। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें कानूनी जवाज बताया जाए कैसे इन इंतखाबात को कबूल करें। इलेक्शन में तमाम कानूनी शराइत पूरी करना होती हैं। हड़तालों की सियासत को, बोरीबंद लाशों की सियासत को, जलाओ घेराव की सियासत को, चीज़ों को बंद करने की सियासत को रद्द किया। ये जीत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानिए की जीत है। बड़े बड़े लोग कराची में हुक्मरान रहे लेकिन कुछ ना कर सके। अहले कराची ने तरक्की और काम को वोट दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम ने लाशों, हड़तालों और जलाओ घेराव की सियासत को रद्द किया। लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए को कबूल किया। कर्जों की दलदल में धंसे पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल। 5 माह में $8 अरब के कलील मुद्दती कर्जे वाजिबुल अदा हैं। वजारत खजाना जराए के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर महज $4 अरब हैं। स्टेट बैंक ने हुकूमत को रीशेड्यूलिंग की तजवीज़ दे दी।
वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, 8 नकाती एजेंडे पर गौर। सिंध के सैलाब से मुतासरा किसानों को 8 अरब 39 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए झेली कमेटी कायम। बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में, मामूलाते जिंदगी मफलूज, कई राबिता सड़कें बंद, शहरी घरों में महसूर अशियाए खुरोनोश की किल्लत। पलोगा में 3 फीट कालाम और मालम जब्बा में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल, बालाकोट, अस्तोर, दीरबाला, सवात और बफा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इंतजामिया ने सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का अलर्ट जारी कर दिया।